जैसा कि आप सभी के आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के ध्यान में रखकर उसके लिए हम सब प्रयासरत हैं और पॉलिटी की सीरीज चला रहे हैं। तो उसी श्रृंखला में आगे बढ़ते हुए आज का तीसरा टॉपिक हम लोग लेके आए हैं फंडामेंटल ड्यूटीज़, मौलिक कर्तव्य, मूल कर्तव्य, इन नामों से इसे जाना जाता है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका संतोष कुमार झा फिर से एक बार स्वागत करता हूं क्यूबिक्स क्लासेस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। और आज हम लोग इसे पूरी तरह से एक सिस्टमेटिक ढंग से अंदर की सारी चीज़ों को आज इसमें हम लोग देखेंगे, जो बहुत सारी किताबों में आपको कम मिलता है। सबसे पहले तो 42वां संविधान संशोधन में इसे हटाया गया था, मूल कर्तव्य फंडामेंटल ड्यूटी आज बात हो रही है। पहले इसे नहीं था, ये पहले के संविधान में, इन सब पे हम लोग चर्चा करेंगे। तो पहले हम आपको कुछ डिटेल बता दे रहे हैं अपने से इसके साइड में लिख कर स्लाइड्स के अंदर ही। उसके बाद एक एक करके जो अभी वर्तमान में हमारे पास 11 मौलिक कर्तव्य या मूल कर्तव्य हमें संविधान के द्वारा प्रदान किए गए हैं, उस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आप इसका इतिहास अगर जानेंगे तो 42वां संविधान संशोधन, ध्यान से इसे समझ लीजिएगा, बहुत सारी चीज़ें इसमें अलग आज जानने को आपको मिलेगी। 42वें संविधान संशोधन में इसे प्रस्तावित किया गया है, ठीक है। कैसे प्रस्तावित किया गया है, एक मिनट मैं अभी बता रहा हूं आपको। 42वें संविधान संशोधन में इसे लाया गया है। जब 42वां संविधान संशोधन में इसे लाया गया था तो 10 प्रकार के मूल कर्तव्य हमें दिए गए थे। पहले तो ये स्पष्ट समझ लेना है कि उस समय कितने दिए गए थे, 10 मूल कर्तव्य दिए गए थे। वर्तमान में कितने हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं, ठीक है। वो कौन सा है वो भी आपको बताएंगे। दूसरी बात, इसकी अगर बात करते हैं कि सर ये कैसे आया, कहाँ से इसको हटाया गया, कैसे लाया गया, क्या इसका इतिहास है, तो उसके लिए आपको एक चीज़ याद रखना होगा कि 1976 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की सरकार ने, कांग्रेस की सरकार, इंदिरा गांधी की सरकार ने एक समिति का गठन किया जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति, सरदार स्वर्ण सिंह समिति, ठीक है। ये उस समय के इंदिरा गांधी सरकार के कैबिनेट में डिफेंस मिनिस्टर थे, रक्षा मंत्री थे। इनके द्वारा एक स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया गया। अब यहाँ पर एक प्रश्न उठता है कि सर जब एक नया, इसके अंदर एक नया पार्ट डाला जा रहा था, पूरा 10 से 11 प्रावधान डाले जा रहे थे, तो प्रश्न पूछने वाले अच्छे स्टूडेंट जो अच्छी तरीके से पॉलिटी की तैयारी करते हुए ये पूछ सकते हैं कि सर इसके लिए प्रवर समिति का गठन किया गया कि नहीं किया गया। तो नहीं, प्रवर समिति का गठन, कोई भी नया कानून लाया जाता है, विधेयक लाया जाता है, तो उसका अध्ययन करने के लिए प्रवर समिति का गठन किया जाता है। अनुच्छेद 118(1) के तहत संविधान में इसका वर्णन है। जब दोनों सदन के सदस्य उस प्रवर समिति में शामिल होते हैं तो उस समिति को संयुक्त प्रवर समिति बोलते हैं। अगर लोकसभा के केवल सदस्य उसमें शामिल हैं तो संयुक्त प्रवर समिति न कह के प्रवर समिति केवल कहेंगे। तो प्रवर समिति के अंतर्गत इसको नहीं लाया गया, इसलिए क्योंकि उस समय आपातकाल की स्थिति थी और आपातकाल में अध्यादेश जारी करके इसको लाया गया, या इसे आपातकाल में कोई बैठक तो हो नहीं रही थी लोकसभा राज्यसभा की, इसलिए वो समिति बन नहीं सकती थी। तो स्वर्ण सिंह समिति को एक अध्ययन करने के लिए कि किस किस प्रकार के अधिकार के साथ किस किस प्रकार के लोगों के कर्तव्य होने चाहिए, इसके लिए उन्होंने स्वर्ण सिंह समिति को यह जिम्मेदारी या यह रिस्पॉन्सिबिलिटी दी। स्वर्ण सिंह समिति ने टोटल इसमें 12 सदस्य थे, यानी स्वर्ण सिंह समिति में कितने सदस्य थे, 12। स्वर्ण सिंह समिति यानी स्वर्ण सिंह माने स्वर्ण सिंह को लेकर, लेकिन ऐसे देखेंगे तो 11 सदस्य थे, ठीक, और प्लस एक सभापति, यानी अध्यक्ष बोल लीजिए, सभापति बोल लीजिए, जो भी, तो टोटल 12 सदस्य थे, ठीक है। अब इसके अंदर चलिए, बहुत जगह ये प्रश्न पूछा जाता है या पूछ सकता है आपसे कि 12 सदस्यों में मुस्लिम सदस्यों की संख्या कितनी थी, एक थी, इसे याद रखिएगा, एक महिला सदस्य की संख्या थी। इस तरह से 12 सदस्यों की एक टीम बनाई गई जिसका नाम था स्वर्ण सिंह समिति। स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर इसे, स्वर्ण सिंह समिति के सिफारिश पर इसे 51 क में, ठीक है, अनुच्छेद, भारत के संविधान के अनुच्छेद 51 क में और एक भाग भी जोड़ा गया जिसका नाम है भाग 4A या क, जो आपको लिखना है वो लिख सकते हैं, ठीक है। भाग यहां पर मैं लिख दे रहा हूं, भाग 4 क या A, ठीक है। इसके अंदर हमें 10 प्रकार के मूल कर्तव्य दिए गए स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर, इतनी बात समझ लीजिए।
अंदर की बात यह भी है कि स्वर्ण सिंह समिति ने 8 मूल कर्तव्यों को शामिल करने की बात कही थी, लेकिन उससे बाद में 10 मूल कर्तव्य शामिल किए गए। 8 मूल कर्तव्यों में एक मूल कर्तव्य उनका नहीं लिया गया, जो प्रत्येक नागरिकों के द्वारा कर अदायगी की प्रणाली है, उसे भी मूल कर्तव्य में शामिल करने की बात स्वर्ण सिंह समिति ने सिफारिश की थी। तो टोटल अभी हमारे पास 11 मूल कर्तव्य हैं। जब यह 42वें संविधान संशोधन में जब आया था 1976 में, तो उस समय हमारे पास 10 मूल कर्तव्य थे। ठीक है, उस समय 10 कर्तव्यों की बात हुई थी। इतनी बात आपको याद रखनी है। अब थोड़ी सी डिफरेंट चीज की बात ये देख लीजिए कि सबसे पहले कहा जाता है कि इस प्रकार की प्रणाली सोवियत संघ में इस तरह की विचारधारा था, जिसे हम लोगों ने पढ़ के अध्ययन करके अडॉप्ट किया। यानी मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, जो सीधे आप लोग प्रश्न पकड़ते हैं, उसी की बात करें तो स्वर्ण सिंह समिति ने सोवियत संघ के कानूनों का अध्ययन किया था और सोवियत संघ के इस विचारधारा को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। यानी हमारा मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है, सोवियत संघ से लिया गया है। ठीक है, पहला देश अगर आप देखें तो जापान और दूसरा देश भारत बना, जो दोनों प्रजातांत्रिक देश थे जिन्होंने अपने नागरिकों को, दूसरा देश भारत बना। ठीक है, आप लिख सकते हैं पहला देश जापान था, याद रखिएगा। इसलिए जापान इतनी तरक्की पर है क्योंकि वहां पर की सरकार ने अपने लोगों को मूल कर्तव्य पहले अवेलेबल करा दिया था, और दूसरा प्रजातांत्रिक देश भारत बना जिसने अपने यहाँ के नागरिकों को मूल कर्तव्य दिया। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आ गई हो तो थोड़ा सा इसी छोटे से आपके पॉइंट टू पॉइंट बात करने वाले वीडियो को हम और इफेक्टिव बना देते हैं। उसे देख लीजिए। यूएनओ के चार्टर में 29(1) में, ठीक है, यूएनओ चार्टर जो उसका होता है उसके धारा 29(1) में, ठीक है, मूल कर्तव्य से जुड़ता हुआ मिलता हुआ एक विवेचना किया गया है। यानी ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड जो टॉपिक है उसी में मूल कर्तव्य डाला गया है, वो भी आपको मैं बता दे रहा हूं, उसे भी आप समझ लीजिए। यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स, ठीक है, ये यूएनओ का चार्टर है 29(1) में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स है, उसमें भी मूल कर्तव्यों की बात को कहा गया है। ठीक है, तो इतनी बातें आपको इसके अंतर्गत थी। अब आइए स्टार्ट करते हैं हम लोग कौन कौन से मूल कर्तव्य हमारे पास वर्तमान में हैं उसे देखते हैं। टोटल 11 मूल कर्तव्य को देखेंगे। 11वां मूल कर्तव्य जो आपको मिला है फंडामेंटल ड्यूटीज 86वां संविधान संशोधन सन 2002 में, उसके बाद मिला है। आइए उसको भी देखते, जब वो आएगा तब उस समय देखेंगे। ठीक है, संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करें। यानी सबसे पहले आपको कॉन्स्टिट्यूशन का रिस्पेक्ट करना है, जो आपके इतिहास में जो आपके लिए आदर्श हैं उन आदर्शों का, आपके जो तिरंगा है उसका, जो आपका राष्ट्रगान है उसका आपको सम्मान करना, यह आदर करना, यह पहला आपका कर्तव्य है। दूसरा, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो हमारे उच्च आदर्श है उसे हमें हमेशा अपने दिल में, अपने हृदय में संजोए रखना है और उनका पालन करना है। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करना है और उसे अक्षुण्ण रखना है, किसी प्रकार से उस पर आंच ना आए, ये बात कहा जा रहा है। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा के लिए तत्पर रहें, इसका ये मतलब है। यदि हमें कभी भी किसी भी प्रकार से देश की सेवा के लिए किसी भी क्षेत्र में, ऐसा नहीं कि डिफेंस, किसी भी क्षेत्र में अगर हमें आह्वान किया जाता है तो हम अपना कर्तव्य मानकर तुरंत उसके लिए तैयार रहें। भारत के सभी लोगों में समरसत्ता, समान भातृत्व की भावना का विकास करें। कहने का यह अर्थ है कि हमारी ऐसी वाणी होनी चाहिए, ऐसा आदर होना चाहिए, ऐसा सद्भाव होना चाहिए, व्यवहार होना चाहिए जिससे कि हमारे आसपास के लोगों में हमेशा भाईचारा बना रहे, जो धर्म, भाषा, क्षेत्र या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, धर्म, भाषा और क्षेत्र, वर्ग के आधार पर सबसे अलग हो। ठीक है, तथा ऐसी प्रथाओं और त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हो। कोई ऐसी प्रथा हमारे अंदर अगर हमारी समाज में हो तो उसका हम त्याग करें। ठीक है, आज पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि हम लोग कितना अच्छा काम करते हैं। चलिए देखते हैं, करते हुए चलना है। अब इसमें इतने आपको मैंने स्लाइड्स बताएं। अब अगला देखिए, हमारी सामुदायिक संस्कृति, कंपोजिट कल्चर जो है, मिला जुला कल्चर की गौरवशाली परंपरा को महत्व समझे और उसका परीक्षण करें। कहने का अर्थ यह है कि हम अपनी संस्कृति को सर्वोच्चता दें, दूसरे की संस्कृति को हीनता की भावना से देखें, ये हमारा आदर ठीक नहीं होगा, ये हमारा जो व्यक्तित्व होगा ये अच्छा नहीं होगा।
प्राकृतिक पर्यावरण को, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है, रक्षा करे और उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दया भाव रखे। ये भैया बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्वायरमेंट आपको बचानी है, ये आपकी चीजें हैं, नेचुरल चीजें, और इनको आप जितना बचा सकते हैं, इनका संवर्धन कर सकते हैं, ये मूल कर्तव्य में बोला गया है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे। जो हमारे वैज्ञानिक दृष्टिकोण है उसमें टेक्नोलॉजी के लिए हमेशा तत्पर रहने की आवश्यकता है, अंधविश्वास और उन चीज़ों से दूर रहने की आवश्यकता है, इसका यही मतलब है। सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रखें। सार्वजनिक संपत्ति का मतलब जो सरकारी संपत्तियां होती है जिसपे सबका अधिकार होता है, उसे सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू ले। सीधा सीधा अर्थ है कि अगर आप जीविका उपार्जन करते, जो मूल अधिकार आपको मिला है 19G में, अगर आप देश के अपने जीवन के विकास के लिए सोचते हैं, तो इसका ये सीधा सीधा अर्थ है कि इस प्रकार का विकास करें कि देश का भी विकास हो। अब व्यक्तिगत सामूहिक गतिविधि सभी उत्कर्ष को बढ़ने का सतत प्रयास करें, निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयां छू ले। यह हमारे लिए भी कहा गया, और जब हम ऐसा करेंगे तो देश भी आगे बढ़ेगा। इसके बाद लास्ट वाला है, 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों को माता पिता के प्रतिपाल के संरक्षक या उन्हें शिक्षा के अवसर को प्रदान करें। यानी 6 से 14 साल का कोई बच्चा है जिसे शिक्षा के अवसर प्रदान नहीं हो पा रहे हैं, तो हमारा भी कर्तव्य बनता है, ये 11वां कर्तव्य है कि हम उसे क्या करें, हम उसे शिक्षा के अवसर को प्रदानता दें। ठीक है, यही चीज आपको कर्तव्य भी है, और यही आपका क्या है, 21 कौ में शिक्षा का अधिकार जो मिला है वो वहां मूल अधिकार के रूप में है और यहाँ मूल कर्तव्य के रूप में है। यानी 2 जगहों पर 6 से 14 वर्ष के आयु के बच्चों के लिए ये चीजें रखी गई हैं। ठीक है, इसी के साथ इसमें जितने भी पॉइंट, आज छोटा सा वीडियो हो सकता था, उसको मैंने आपको बता दिया है। और सभी तरह से, हाँ एक चीज मेरे दिमाग से निकल गया, वो मैं आपको अभी बता दे रहा हूँ। 26 फरवरी 1976 को, ठीक है, 26 फरवरी 1976 को इंदिरा गांधी की सरकार ने स्वर्ण सिंह समिति का गठन किया था, इसे आप याद रखिएगा। और इसी प्रयास में, हाँ डीपीएसपी मैंने स्किप किया है। बहुत लोग, मैं जान रहा हूँ बहुत लोग को ऐसा लग रहा होगा कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, राज्य के नीति निर्देशकता तो सर क्यों नहीं पढ़ाएं, तो आपको पता है वो थोड़ा लेंदी है, इसलिए उसे हम सजो रहे हैं कि इफेक्टिव वीडियो आपको दें, छोटे वीडियो दें, क्योंकि आपके पास समय कम है और हम खुद चाहते हैं कि कम से कम समय में आप ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें लें और जल्द से जल्द सफल हो जाएं, और जहां भी सेट होना है वहां हो जाएं, रोज मेरे चक्कर में न रहें। ठीक है, धन्यवाद, फिर अगली वीडियो मिलते हैं।